ये स्टूडेंट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है? द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। एक ऐसा कैंडिडेट जो प्रेफर किया होता है लोगों के द्वारा, उसको हम चुनते हैं। मीन्स जो लोगों की चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट किया जाता है। एंड द फिफ्थ कंडीशन इज इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। इलेक्शंस जो हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। मींस उसके अंदर एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिससे फ्री और फेयर मतलब सही और निष्पक्ष तरीके से चुनाव को किया जाना चाहिए। और ऐसी कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही दिखने में तो सिंपल लगती हैं, इजी लगती हैं, लेकिन कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाती हैं, जो इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं। तो हमें ऐसी कंडीशंस को अप्लाई करना चाहिए जो कि हमारे इंडिया में होनी चाहिए, और जिसका मेन मोटिव क्या है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं उनके अंदर फुल्ली ट्रांसपेरेंसी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? उसके लिए अब हम क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो हमारे पॉलिटिकल कंपटीशन का ही एक पार्ट है। और इलेक्शंस के अंदर कंपटीशन जो है बहुत सारे डिफरेंट वेरियस मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। और कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप का कंपटीशन होता है। और कंपटीशन में क्या होता है कि कंपटीशन अराइज होने से उसमें डिमेरिट्स की जो हैं पॉसिबिलिटीज़ अराइज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों का पार्टी पॉलिटिक्स होती है। अब कई लोग क्या करते हैं जीतने के लिए कि हाँ हमारी पार्टी को ही वोट मिलना चाहिए, हमारी पार्टी इलेक्शन में जो है सबसे टॉप पर जानी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाने लग जाते हैं, डर्टी ट्रिक्स यूज़ करने लग जाते हैं। वाई दे हैव यूज़? बिकॉज ऑफ विनिंग। वो जीतना चाहते हैं कि अगर हमारे लीडर्स जो हैं वो जीत गए, उसके लिए वो क्या डर्टी गेम्स खेलते हैं, एलिगेशंस लगा देते हैं किसी के ऊपर कि उसने, जबकि उसने वो पर्सन ने वो काम किया ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि हाँ उस पर्सन ने ऐसे डर्टी ट्रिक्स जो हैं कि फाइट्स, आपस में दंगे, लड़ना झगड़ना। मीन्स उनका मेन मोटिव और टारगेट क्या होता है? दे वॉन्टेड टू विन देयर पार्टी आफ्टर दैट। और कई ऐसे अच्छे लोग हैं जो इस पार्टी में, जो इस कंट्री में सर्व करना ही नहीं चाहते। वाई? बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या होती हैं आप लोगों की, जो हमने अभी 5 कंडीशंस पढ़ी। और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो अनहेल्दी कंपटीशन है ये स्टार्ट हो जाता है, और इसकी वजह से बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और जो हमारे लीडर्स होते हैं उन लोगों को एक चॉइस मिलती है, और वो चॉइस क्या होती है? फर्स्टली दे विल हैव टू नो द विशेज़ ऑफ द पीपल। सबसे पहले उन्हें ये देखना होता है कि लोगों की विशेज़ क्या है, और उसके बाद वो काम करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो सर्विंग करने लगते हैं किसकी? कंट्री की, सोसाइटी की। एंड द सेकेंड थिंग, दे वांटेड टू रिमेन इन द पावर। वो पावर में भी रहना चाहते हैं, प्रोफेशन उनका यही बन जाता है, ठीक है। और पावर में रहने के लिए उन्हें क्या चाहिए? पोजीशन। दे वांटेड देयर पोजीशंस एज वेल एज इट इज़ वेरी रिस्की टू लिव इन द सोसाइटी। दे डिपेंड ऑन इट। वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। आफ्टर दैट उनकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है बेटा कि उन्हें हर चीज़ में रियल सिचुएशन से हैंडल करने में प्रॉब्लम आती है। और वन वे, एक तरीका उनका क्या होता है? टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर, कि या तो वो नॉलेज अपने को या कैरेक्टर को पॉलिटिकल लीडर्स के जो हैं उनको ट्राई करें। सेकेंडली आप लोगों का क्या हो जाता है कि या फिर वो एक ऐसा सिस्टम अराइज करें जिसके लिए उन्हें या तो रिवार्ड दिया जाए या फिर उनकी पनिशमेंट डिसाइड की जाए। तो आप लोगों के पास सिंपल सा आंसर है, इट इज़ डिपेंड ऑन द पीपल। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीपल के ऊपर डिपेंड करता है। और रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। जो रेगुलर कंपटीशन होते हैं वो पार्टीज़ को, लीडर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। इश्यूज़ हो जाते हैं उनके बहुत डिफरेंट टाइप्स के। और उसके बाद क्या होता है? बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, अगर वो अपने काम से लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है? दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। वो दोबारा से अपनी पार्टी को जीत ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद उन लोगों को क्या क्राइटेरिया लेना होता है? वो ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मोटिवेट की जाए किस तरीके से? पावर में रहने के लिए। और इसलिए ये फोर्स किसके लिए करते हैं? टू सर्व द पीपल। उसके लिए फिर इनकी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक शॉपकीपर है और उसे अपना प्रॉफिट चाहिए, ईच एंड एवरी कॉस्ट ही वांट
देयर प्रॉफिट। एक शॉपकीपर अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करता है। सेम इसी तरीके से पॉलिटिक्स में लीडर अपनी पार्टी को विन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर्स। अब शॉपकीपर क्या करता है कि मेरा जो कस्टमर है वो मुझसे सेटिस्फाइड होना चाहिए। इफ़ ही डजेंट द कस्टमर विल गो टू द अदर शॉप। अगर वो कस्टमर उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो दूसरे शॉप पर चला जाएगा। सेम इसी तरीके से पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो डिवीज़न का कारण बनते हैं, और फाइनली वो हेल्प किस चीज़ की कर देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लीडर्स की, टू सर्व द पीपल। तो उनका जैसे एक शॉपकीपर का मेन मोटिव क्या होता है, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो मेन मोटिव होता है, बेसिकली वो मेन मोटिव क्या होता है, टू सर्व द कंट्री, टू सर्व द पीपल, टू सर्व द एरिया। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को प्रॉपरली वे में नहीं लेते। ओके बेटा, थैंक्स, आज के लिए इतना काफ़ी है।